वेलकम रबिया अगेन। ओके रबिया, अभी आप हम जैसे मैंने आपसे पूछा, आप बता रही थी कि आपने पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ में डिग्री ली है, राइट? जी। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इसमें एग्जैक्टली पढ़ा क्या जाता है। इसमें मतलब पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही डिफरेंट लाइन है लॉ से, और बहुत लेकिन परफेक्टली उसको कंबाइन करती है। आपको पॉलिटिकल सिस्टम की समझ आती है, लाइक जो स्पेन का पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी समझ आती है, जितनी पार्टीज हैं मौजूद उनका मतलब थोड़ा सा ना एक ओवरव्यू आता है कि किस पार्टी से आप लाइक आई डोंट नो किसको वोट करना चाहिए, किसको वोट नहीं करना चाहिए। नो, आई थिंक दिस इज नॉट गुड। हाँ, नहीं, बस ऑब्वियसली लार्जली लाइक थोड़ा एक आइडिया के लिए पूछ रही थी, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि नॉर्मली हम इस साइड पे जाते नहीं है कि इस पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और स्पेशली आई बिलीव सो लाइक कि इसके बारे में पढ़ें। लॉ में फिर भी लोग चले जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हमारी कम्युनिटी में स्पेशली गर्ल्स इतना जल्दी नहीं पढ़ती। तो आपने कैसे सोचा? कंसेप्शन है, आई थिंक हाँ, मिसकंसेप्ट। हाँ, लाइक मैं ऑलरेडी एक पाकिस्तानी लेडी को जानती हूँ जो हाँ, पॉलिटिकल हाँ, सेम डिग्री कर रही है मेरे वाली ना, हाँ, हाँ। से आई थिंक 3 साल छोटी होंगी। तो इधर स्पेन ही। हाँ जी, बार्सिलोना में ही। हम्म, शायद हम्म। ज्यादा कम्युनिटी है, तो लाइक हम एक दूसरे को जानते हैं तो इसलिए मुझे पता है। वो भी अभी आई थिंक डिग्री कंप्लीट करने वाली हैं दोनों, लॉ और पॉलिटिक्स। बट तो स्टिल अगर आप सोचें तो इतने ज्यादा लोगों में दो, इट्स नॉट अ लॉट। इट्स नॉट अलाउड, हाँ ये तो है। लेकिन लॉ में काफी पाकिस्तानी हमारी खवातीन मतलब ऑलरेडी। हाँ, लॉ में तो फिर भी जाते हैं, लॉयर बनना चाहती हैं। बट पॉलिटिकल साइंस हम तो एटलीस्ट, वही मैं बात करूँ, शायद मेरा परसेप्शन ऐसा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सा एरिया है ना, इतनी मुझे जल्दी इंटरेस्ट। मतलब मुझे पसंद था। बेसिकली मुझे इंटरनेशनल लॉ और फॉरेन पॉलिसी में बहुत इंटरेस्ट है। इवन कि मैंने जो अपना मतलब थीसिस जो थी दोनों लॉ की और पॉलिटिकल साइंस की, दोनों मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ ही मतलब कोई ऐसे कनेक्शन पॉइंट ढूंढ के तो फिर ही मैंने ना स्टार्ट की। पर जो पॉलिटिकल साइंस की थी वो मैंने चाइना और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में लाइक किया था। और जो पॉलिटिकल जो लॉ की थी वो मैंने फोर्स मैरिज और अरेंज मैरिज के ऊपर किया था, लाइक व्हाट इज द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ना। बट आपको याद है कि आपने कब डिसाइड किया कि मुझे ये पढ़ना है या इस फील्ड में जाना है? मुझे ये तो पक्का था मैंने डॉक्टर नहीं बनना। हाँ, आई थिंक सब जितने भी हमारे पाकिस्तानी माँ बाप है उनका यही दिल करता है कि हमारा एक बच्चा जो है ना डॉक्टर बन जाए, तो फिर उसके बाद अगर डॉक्टर नहीं बनता तो इंजीनियर बन जाए। और थर्ड पोजीशन पे लॉ लॉ आती है, लाइक लॉयर बन जाए। लेकिन वो मोस्टली लाइक वुमेन को इनकरेज नहीं किया जाता ना, लाइक ये सम परसेप्शन यही होती है कि औरतें अगर लॉ में जाएंगी तो इस तरह के केसेस वगैरह वगैरह लाइक इट्स नॉट वेल सीन ना, लाइक नॉट वेल परसीव्ड। ऊपर से फिर ये भी होता है कि जी शातिर हो जाएगी ये मतलब ज्यादा मतलब डिबेट करेगी, आर्गुमेंटेटिव जाएगी, लाइक हर पर्सनालिटी विल चेंज ना। तो लेकिन मेरी मुझे मतलब लाइक आई थिंक आई हैव टू टेल यू अबाउट माय फैमिली एंड देन यू विल अंडरस्टैंड लाइक। श्योर, 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 श्योर। तो मैं मतलब अपने घर में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क भी नहीं था लाइक मैंने क्या पढ़ना है। शुरू से मेरे जो 3 बड़े बहन भाई हैं उन्होंने पक्का किया हुआ था कि लाइक तुम्हें गाइड करना है हम लोगों ने, लाइक ये करो वो करो। इवन के मैं अभी यूनिवर्सिटी में एंटर भी नहीं थी हुई, दाखिला भी नहीं था लिया, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी जाती थी अपने मेरी बहन के साथ ना। तो मुझे बहुत शौक था पढ़ने का। लाइक उनको देख के कि वो भी यूनिवर्सिटी जाते हैं। इवन मुझे ये भी याद है कि हम लोग बार्सिलोना से बाहर रहते हैं ना, तो मुझे ये बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि मैंने ट्रेन लेनी है, ट्रेन लेके मैंने जाना है कि तो मुझे ये याद है कि वो लाइक डेली ट्रेन लेके जाते थे यूनिवर्सिटी। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि मेरा स्कूल क्यों नहीं इतना दूर ना, लाइक जो बात कि मैं भी लाइक ट्रेवल करना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ ट्रेन में।
फिर मुझे 6 साल ट्रेन में जाना पड़ा डेली यूनिवर्सिटी। तो फिर मुझे याद आया कि लाइक फिर रिग्रेट किया कि क्यों? क्यों। लेकिन मतलब क्योंकि वो बड़े थे सब, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। इवन कि उन लोगों ने लाइक मेरी जो बाजी हैं सबसे बड़ी, उन्होंने एक एसोसिएशन लाइक क्रिएट की। और भी काफी पाकिस्तानी है बार्सिलोना में, उनके साथ मिलजुल के, जो इकोप के नाम से कहलाती है। लाइक आई थिंक आपको पता होगा इकोप का। Estudiants Catalans de Origen Pakistanés, पहले इसको कहते थे EUPB, Estudiants Universitaris Pakistanesos de Barcelona। हाँ। तो आई डोंट नो आपको कतालान की समझ आती भी है या नहीं। नहीं, मिलती जुलती है तो आइडिया हो जाता है, लेकिन नहीं। या सो Estudiants Catalans मीन्स लाइक catalan स्टूडेंट्स, क्योंकि हम catalan यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं या catalan स्कूल सिस्टम में पढ़ते हैं। और एक Estudiants Catalans लाइक जिनकी ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान से है। हाँ हाँ। लाइक देर इज अ कनेक्शन पॉइंट ना, लेकिन है स्टूडेंट्स catalan। तो उसके थ्रू काफी मतलब गाइडेंस मिलती है अभी भी। बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं मतलब जो नए आते हैं इधर, फैमिलीज नई Oh, आती that's so nice. I have to talk to your sister too. हैं। तो उनके मतलब उनके थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू, आई एम नॉट लाइक रिलेटेड एनी मोर, क्योंकि मेरे पास इतना काम है कि मैं लाइक आई कैन नॉट हेल्प, आई कैन नॉट वॉलंटियर एनी मोर। लेकिन या आई हैव सीन द एसोसिएशन ग्रो, आई हैव सीन द एफर्ट, not only from my sister or the family, like a lot of families, a lot of Pakistani families in Barcelona, they have come together, from different points, from different parts also. And now most of them are like in the community, working in different fields, because most of them are like professionals. And yeah, so it's different. लेकिन शुरू में बहुत मुश्किल था, like जो पाकिस्तानी हाँ। फैमिली आती थी ना, लाइक उनको गाइड नहीं था किया जाता हायर स्टडीज के लिए। नॉर्मली इवन टीचर्स भी लाइक, आई थिंक ये अभी भी एक मसला है हमारे क्लासरूम्स में कि True. बच्चों को इनकरेज नहीं किया जाता। घर में भी इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं होती कि बंदा अपने बच्चे को जो है ना लाइक प्राइवेटली पढ़ाए या इनकरेज करे कि आप पढ़ाई कंप्लीट करें अपनी ना। नॉर्मली यही होता है कि I- जाएं, लाइक गेट इन लेबर फोर्स। नहीं, और वैसे भी बहुत दफा मैंने तो जो केसेस अक्सर मैंने देखे हैं, वो अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, पेरेंट्स ने कभी, ज्यादातर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, जी तो वो तो कुछ इंटरेस्ट ले ही नहीं पाते। फिर बच्चे किस तरह और कहाँ से वो गाइडेंस लें, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत जरूरी होता है इस चीज को समझना कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या आप पढ़ सकते हो और किस तरह जा सकते हो। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आप यहीं पैदा हुए हैं या आप पाकिस्तान से आए थे? नहीं नहीं, मैं मतलब 5-6 साल की थी जब हम लोग हम्म। हुए ना। या मेरी उर्दू से पता लग सकता है कि इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर आप अपना फैमिली का बता रहे थे कि आपको लाइक प्रॉपर गाइडेंस थी जी आपकी फैमिली से, आपके बहन भाइयों से, जी लाइक क्योंकि वो पहले इस सब से गुजर चुके थे। 3 जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो तो गुजर गए थे। तो फिर मुझे ये था कि मैंने एक डिग्री नहीं करनी, मैंने दो करनी है। लाइक आई वांट टू लाइक वो होता है ना लाइक बहन भाइयों में कि एक दूसरे को सुपरार करना है। लाइक हम्म। मैं कुछ सेट करना चाहती थी लाइक अपनी फैमिली में ना, कि मैंने 2 डिग्रीज की है। इवन कि मैं छोटे अभी तक भी उनको कहती हूँ कि आप लोगों के बच्चे हो जाने हैं तो उनको मैंने अपनी जो मैंने संभाल के रखे हुए नोता सबके ना, मैंने दिखाने कि ये देखिए मैं आपकी जो खाला या फुफ्फो थी वो सबसे मतलब लायक थी। तो मुझे ये थोड़ा मतलब पढ़ाई पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, अभी भी इंटरेस्ट है, लेकिन टाइम नहीं मिलता ना अब। ज्यादा लाइक प्रोफेशनल साइड में हो तो टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर मेरे पास मतलब टाइम हो तो मैं कंटिन्यू करूँ अपनी स्टडीज। चले, ये तो पढ़ाई तो वैसे भी एक ऐसी चीज है, आप कंटिन्यू रख सकते हैं कभी भी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो कभी भी कर सकते हैं। मुझे रिसर्च दैट्स नाइस। ज्यादा इंटरेस्ट है, लाइक अपनी कम्युनिटी में ना, लाइक जो रिसर्च है। क्योंकि जब मैंने फोर्स्ड मैरिज और अरेंज मैरिज के ऊपर वो रिसर्च की थी लाइक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो फर्स्ट टाइम लाइक मेरी जो तुतोरा थी, उन्होंने काफी मतलब रिसर्च की थी फोर्स्ड मैरिज पे ना, लाइक ऑन अ यूरोपियन लेवल।
तो वो कह रही थी कि लाइक आई थिंक तुम फर्स्ट पाकिस्तानी होगी जो अपनी कम्युनिटी को स्टडी कर रही है इस हिसाब से, लाइक इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लाइक आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट, क्यों बाद में फिर मीडिया में जो चीजें आती हैं या जो इमेज पोर्ट्रे की जाती है, लाइक हमारी कम्युनिटी बहुत ही न्यू है स्पेन में, उसका मतलब कोई हिस्टोरिकल पॉइंट नहीं है, लाइक कनेक्शन पॉइंट जैसे कि मोरक्कन कम्युनिटी का है। तो उनका परसेप्शन मतलब जो इधर के लोग हैं ना, लाइक स्पेनिश, उनकी परसेप्शन जो है मोरक्कन या दूसरी कम्युनिटीज से वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत अलग है। अभी हम लोगों को वो जानते नहीं है, लाइक तो अच्छा डायलॉग सेट करना या अच्छी मतलब इमेज पोर्ट्रे करना ये हमारी जिम्मेदारी है आई थिंक। लाइक एक दूसरे को समझाना, लाइक दिस इज आवर कल्चर, ये आप लोगों की कल्चर, और ये मिक्स कल्चर है जो कि इधर जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं ये मिक्स कल्चर है। आई थिंक हम, दैट्स माय ओपिनियन, आपने तो स्टडी की बेस पे, हम क्योंकि सेकंड जनरेशन है अभी, क्योंकि हमारी फर्स्ट जनरेशन हमारे पेरेंट्स आए हैं वो तो बिल्कुल ही हट के रहे हैं। मेरा ओपिनियन जितना मैंने देखा है, उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की है कि थोड़ा सा हम अपना भी उनके साथ घुल मिलकर थोड़ा सा दिखाएं कि ये जैसे आप बोल रहे हो कि हम इस तरह है आप इस तरह है। आई थिंक हमारी जनरेशन में फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं इस चीज में। हाँ जी, आई थिंक मुझे बार्सिलोना में फील होता है, लाइक बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी में काफी रेफरेंसेस, मैं उनको बोलूंगी कि वो एक्टिव है। तो मुझे बहुत खुशी होती है उनको देख के, लाइक वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं मेरे लिए। क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, लाइक इंग्लैंड यूके चले जाएं, तो उधर ऑलरेडी एक इमेज बन गई हुई है, ये हमारी कम्युनिटी है। अगेन वही, क्योंकि वहां पे बहुत काफी जनरेशन्स वहां रह रही हैं यूके में, अमेरिका में, तो वो तो उस सोसाइटी में काफी मिल चुके हैं ना। हम अभी हाँ जी, हम अभी न्यू है, लाइक वेरी न्यू। तो शुरू में ये भी था कि आई थिंक अगर आप सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये नजर आता है कि ये कम्युनिटी नो दा प्रॉब्लेmas, लाइक ये जो है ना किसी को तंग नहीं करती, बहुत लाइक pequeños negocios होते हैं इनके, लोकुटोरियोस के बाप, या लाइक वो अपने ही बिजनेस में बिजी होते हैं तो विच इज ट्रू हमारी कम्युनिटी में, मतलब लाइक ये लाइफ स्टाइल है। इधर आके अगर आपने जल्दी ग्रो करना है तो फर्स्ट ऑप्शन यही होती है कि स्मॉल बिजनेस खोल लें, लाइक दुकान या कोई सुपर या इस तरह। लेकिन फिर आई थिंक गलती जो कर रहे हैं हमारे लाइक एल्डर्स, वो ये है कि बच्चों पे वो ही बिजनेस जो है ना इम्पोज कर रहे हैं कि आप भी यही कंटिन्यू करें। लेकिन ना ही तो बच्चों की वो रियलिटी है, ना ही वो बच्चे जो है सेम आइडेंटिटी रखते हैं, और ना ही वो बच्चे जो है ना वो करना चाहते हैं। लाइक आई डोंट थिंक मोस्टली मतलब सब रेस्टोरेंट्स या केबाब या लोकुटोरियो या इस तरह के कामों में मतलब जाना चाहते हैं। आई थिंक बच्चों को इंकरेज करना चाहिए कि वो एज अ यंग प्रोफेशनल अपने आप को इधर स्टैब्लिश कर सके ना। आई डोंट नो इफ आई टॉक टू मच। नो नो, यू शुड। फिर पढ़ाई का आपको, आपके लिए फिर जैसे आप बोल रहे हो कि तो आपको तो बहुत शौक है, और सब फिर मुश्किल लगा पढ़ाई, ये डबल डिग्री करना मुश्किल हुई या जैसे नॉर्मल होता है पढ़ाई में? लाइक नॉर्मली फील होता है। बस ये है कि लॉ में आई वुड से कि जैसे कि पाकिस्तान में लाइक कुछ फैमिली स्पेशलाइज हो जाती हैं एक फील्ड में ना, तो मुझे ये महसूस हुआ कि इधर जो कतालान फैमिलीज हैं उनके कुछ बच्चे जो लॉ पढ़ रहे थे, उनके पास ऑलरेडी बहुत सोर्सेज थी, लाइक उनके लिए वो प्रोसेस बहुत आसान था क्योंकि उनकी फैमिलीज लॉ में स्पेशलाइज थी, उनके ऑफिसेज थे लॉ के। फिर मतलब उनके इवन के कुछ जो टीचर्स थे, कुछ मेरे कोलीग्स के माँ बाप थे, तो मतलब वो ना बहुत ही बट आप स्पेनिश लोगों की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी स्पेनिश? हाँ, स्पेनिश लोगों की ना। तो मैं तो नहीं थी जा सकती अपनी अम्मी के पास कि ये वो भी मतलब स्पेनिश में या कतालान में कि ये जी मेरा होमवर्क है, ये मेरी असाइनमेंट है, तो मुझे थोड़ा गाइड कर देना। लाइक वो अपने तरीके से बहुत लाइक आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स ना हर लिहाज से। लेकिन वो वाली जो मतलब आपको हेल्प चाहिए या सोर्स चाहिए, ट्यूटराइजेशन चाहिए, वो नहीं मिलती ना। तो
अदर देन दैट, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। मोस्टली जितनी भी माइग्रेंट्स लाइक माइग्रेंट स्टूडेंट्स होते हैं या माइग्रेंट फैमिलीज होते हैं, उनको भी यही फेस करना पड़ता है। सो वेरी नॉर्मल। लेकिन इवन प्रोफेशनल लाइफ में आके भी आपको ये नजर आता है, लाइक हु हैज अ फैमिली which is very much involved in this field, or who has a family who's like starting in the field. But other than that, like maybe क्योंकि मैंने start किया था like first year से इधर ही, like primero de primaria से ना, मेरे लिए आसान था, like vocabulary के हिसाब से everything। बस ये है कि law में बहुत technicalities होती हैं, like very technical words या latinisms, तो ऑलरेडी मतलब उसकी लैंग्वेज जो है वो ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो उसके लिए फिर आपका डिबेट करना भी आपको आना चाहिए, फ्लुएंट होने चाहिए आप डिबेट में। ऐसे भी है कि नहीं? नो नो, लाइक ये मिसकंसेप्शन है। मुझे भी यही लगता था, लाइक जो फिल्म्स मैंने देखी थी, लाइक लॉयर्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन रियलिटी में लॉयर्स जो है वो बस अपने ऑफिस में 3 कप कॉफी के साथ बैठे होते हैं और एक के साथ और एक पाइल ऑफ फाइल्स ना। रियली ये रियलिटी होती है। रेयरली रेयरली हम लोग जो है ना जाते हैं कोर्ट रूम, तो वो जो काला कोट पहनना या इस तरह की वो और कन्विंस करना, मुझे लगता है कन्विंस तो क्लाइंट को करना पड़ता है मोस्टली मोस्ट ऑफ, हाँ कि आप ही एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, तो आपको ही चूज किया, मतलब ये क्लाइंट चूज करे, या क्लाइंट इधर से सुन रहा है कुछ बात, उधर से जी मुझे ये बताया गया है, ये प्राइस है। हाँ। तो या इमेज बहुत डिफरेंट है, लाइक रियलिटी और जो फिल्मों में दिखाया जाता है। मेरे ये माइंड में यही था कि ना कि आपको बोलना अच्छे से आना आना चाहिए, डिबेट ठीक से प्रॉपरली कर सकें, अच्छा सब अच्छी तरह बोल सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपरली हाँ जी, ये तो है, लाइक पोर्ट्रे कर सकें। लाइक दिस इज वेरी मच नीडेड ना, कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक में भी। फिर किसी को बात समझानी है तो वो भी लाइक इन एन ऑर्डर, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं एक ऐसी चीज जो कि मोस्ट ऑफ लाइक द सोसाइटी डजंट नो, द लॉ और द small cases that can happen. So you have to be very clear in what you are saying, and you have to convince the other person. So yeah, I think like एक मिक्सचर है, लेकिन मोस्टली मेरे जो डेली रूटीन है वो यही है, लाइक 3 कप कॉफी, एक फाइल, और बस अपने कंप्यूटर के साथ ही ना आप एक पेपर को कन्विंस कर रही हैं, लाइक दैट्स चले अभी तो स्टार्ट किया, यू नेवर नो हम कुछ साल में आपको टीवी पे देख रहे हैं, एक बड़ा सा केस जहाँ पे आप कन्विंस कर रहे हैं जज को। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। क्योंकि आप बता रहे थे कि आपका इंटरेस्ट यंग पाकिस्तानी लिविंग इन इन बार्सिलोना, तो आप व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? Young Pakistanis living in Barcelona. Did I mention that? I don't know. आई थॉट सो, नो? आई थिंक हाँ, मैंने ये लाइक पॉइंट अक्रॉस किया है, लाइक ऑलरेडी, लाइक यंग प्रोफेशनल्स में ना, मुझे ये हमारी जो यंग पीपल है, लाइक पाकिस्तानी यंग पीपल है, उन्हें अच्छे तरीके से गाइडेंस मिलनी चाहिए, ताकि वो इस सोसाइटी का मतलब एक हिस्सा बने, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्सा। ये नहीं कि वो ही काम करें जो हमारे लाइक एल्डर जनरेशन ने किया। तो आपके 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 ख्याल से ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो यंगस्टर्स हमारे फेस कर रहे हैं? एक तो आपने वही बोल दिया कि इंकरेजमेंट कि आप जो करना चाहते हैं आगे करें, यही नहीं कि जो हमारे बड़े करते आ रहे हैं वो ही करना लाजमी है। उसके अलावा और क्या चैलेंजेस आप देखती हैं? आई थिंक ये जो फर्स्ट चैलेंज है उसमें यही आ जाता ना, लाइक कल्चरल बैरियर जो हमारा, क्योंकि हम पाकिस्तानी, अगर आप 10 किलोमीटर मूव होंगी तो डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट फैमिली वैल्यूज, डिफरेंट चीजें लाइक आ जाती हैं। तो ये डियास्पोरा को भी देख के लाइक स्टडी के हिसाब से देखना चाहिए, लाइक विच टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कमिंग टू स्पेन ना, लाइक हु आर द फैमिलीज, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम। इस लिहाज से लाइक पता लगता है, लाइक सम फैमिलीज आर, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर फ्रॉम रूरल एरियाज,
Exactly. So they have a mindset already, like very strong mindset. So, for example, I don't think that there are many families who will say, "Oh, we don't want our daughters, to study." This is like very rare cases. लेकिन ये है कि like there comes an age, when they start prioritizing not only studies but also other things from the life of this girl. Like she should be married already, she should be doing this already. Like everything should be done now. So I think we have to change like this mindset, or make more space for decision making, in to let young people to decide whether it is like चाहे वो लड़की हो या लड़का हो like पाकिस्तानी, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब वो स्पेस मिलनी चाहिए. Like I don't know if I'm saying it correctly, to make the decision, what they want to prioritize at the moment. Do they want to just get married because they feel like there's a big social pressure? Because I know, I live outside of Barcelona, but I know a lot of friends of mine even who will say, Rubia, like, the aunties that come around, the aunties that are talking about this, or the social pressure, it's very strong on this point. So, yeah, so I would say this is like all like a big circle of internal cultural barriers we have, or internal ideology barriers we have. And then comes like social and environmental barriers, which are like language barriers, jo ke like young people who मैं just भी इसी पे आने लगी थी. who just came, or who don't know about the system. How many often, like मैं यही बात समझाती रहती हूँ, like you don't have to study just three things, like law, or doctor बनना है, या मैंने engineer बनना है. You can be so many things. There are so many options. It really depends which university you choose, what is the offer. So it's very wide, like very wide. And also हमारे जो parents हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि like मेरी बच्ची ये पढ़ रही है, लेकिन इसका like what is the outcome, Outcome. what is the professional path they are choosing exactly, right? So yeah, I think something nice about Spain is that you do have a big opportunity to grow. Lot of options. You will not die, of hunger if you choose one field. Like, I think in Pakistan it happens more. कि आपको ये आपने अगर डॉक्टर आप नहीं बनी, या अच्छे इंजीनियर नहीं बनी, या लॉयर नहीं बनी, तो आपको मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी लाइक वर्क. उसके अलावा क्या, आई डोंट नो, आई थिंक लैंग्वेज सबसे बड़ी लाइक लैंग्वेज. जो टीन एज में आते हैं ना इधर स्पेन, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है लाइक कवर करना, क्योंकि वो साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ उन्होंने अपनी अच्छी बेसिस बनानी है लैंग्वेज की, ताकि वो bachillerato या लाइक फॉर्मेशन प्रोफेशनल वाली साइड पे जा सकें. बट स्टिल इन माय ओपिनियन यंगस्टर्स तो फिर भी लैंग्वेज सीख लेते हैं. डोंट यू थिंक सो? वो फिर भी जल्दी वो लैंग्वेज सीख भी लेते हैं. नो, इट डिपेंड्स. सो कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं लाइक जब वो राब्ता करते थे एक कोप के साथ, लाइक दिस एसोसिएशन ना, तो वो ये टीचर्स मेंशन करते हैं कि जो नए बच्चे आते हैं ना, लाइक फुल एरियाज ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल बेसोस मार, ये एक एरिया है बार्सिलोना का, हो गया रवाल, इस तरह के एरिया, उधर बहुत ज्यादा हमारी मतलब कम्युनिटी मौजूद है. तो फिर क्या होता है कि क्लासेस में वो ही लाइक स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली पाकिस्तानी या इंडियन, लाइक फ्रॉम स्मॉल कम्युनिटीज ना. तो वो एक मतलब पहले तो उनको ये होता है कि लाइक आई वांट टू मेक फ्रेंड्स एंड आई वांट टू feel seen and be seen in the classroom, part of a community. जी, लाइक बिलोंगिंगनेस ना, ये बहुत जरूरी होती है. तो फिर वो क्या करते हैं, वो लाइक दे विल स्टिक टू वन फ्रेंड who speaks Urdu or Punjabi, and they will just speak Urdu to this person. So it becomes, the process of learning the language becomes even much harder. And slow. I think for you, that you said that it's already like a fact
So for example, I was living in a place where I was the only Pakistani family in the school. Then, Mhm. some years after came 2 more families, and that's it. So for us, we had to learn the language to communicate. या या बट मैं उस सेंस में कह रही थी क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स आते हैं या बड़े कोई आते हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब यंगस्टर्स आते हैं, बट यूर राइट, आप ये भी डिपेंड करता है कि आप किन के साथ हैं. अगर आपके किड्स सिर्फ वो ही हैं उर्दू में बोलने वाले या पंजाबी में बोलने वाले हैं, तो आप वो फिर उसी कंफर्ट जोन में चले जाते हो कि उसी वही इजी लगता है आपको. हाँ जी. मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है कि आई थिंक इंकरेजमेंट सिर्फ और सिर्फ स्कूल से नहीं मिलनी चाहिए. लाइक इवन इंकरेजमेंट ये नहीं होती कि बेटा पढ़ जाओ बस दैट इट शुड ऑल्सो बी दैट यू सिट डाउन विद योर लाइक विद दिस बच्चा, लाइक क्या स्कूल में क्या किया आज, ये मुझे बता. आपको लगता है कि हमारी 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 कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी में ऐसे are they involved enough with their kids' education? I think they would love to be more involved, but the problem is they cannot be as involved, because उनको भी मतलब अपनी वो लैंग्वेज बैरियर है, उनकी ऑलरेडी लाइक बिग लैंग्वेज बैरियर है. Secondly, I don't think like मेरे पापा जब शुरू में हम लोग इधर आए थे, like he was the only one earning in the house, so it's normal. I will not expect from my father, to come from a very long shift and just sit down with me and talk to 4 of us about how the school was and everything. So still he did a lot for us, but it's normal. Like it's not the case that the families are uninterested about the like their children's education or anything, but it's just that उन्हें like बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं ऐसी, जो कि like I think दोनों, like when a family arrives, children are facing their own barriers and elders are facing their own barriers, so it's very hard. That's very interesting, and I would like to know कि आपको ये सब कब realize हुआ, because same conversation I had recently with my friend. मेरी best friend भी वो Spanish नहीं है, but she's not Pakistani. She's a foreigner too. So we recently like अभी कुछ सालों में जाके हमें realize होना शुरू हुआ कि they did what they could. Like they were busy in something else to survive, to bring food at home, to like ये हमें चीजें, and it's difficult to understand as a kid. I want to know आपको कैसे और कब realize हुआ, because of your studies, क्योंकि आपने दूसरे point of view से देखा, या already आप इतनी mature थी शुरू से कि आपको ये सब चीजें realize हो जाती थी? I don't think I'm special, to be mature early age. I think it's a problem. Like ये problem हर migrant बच्चे को होती है. It is not something unique to the Pakistani community, but हमें बहुत situations में बहुत जल्दी mature होना पड़ता है. So for example, हमें ज़बान ज़्यादा जल्दी आ जाती है, जो आप कह रही थी ना, like we learn जल्दी pick कर लेते हैं हम. We pick up more, we know more, we have like wider vocabulary. तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, अगर आपने पार्क में जाना है, किसी से बात करनी है, तो like our parents use us like as a medium now, like to connect. तो वो नॉर्मल सी बात है. Like then you have to face things that maybe a 12-year-old, 14-year-old in a normal like context should not be facing. So it's normal that you become more mature. But I would say like I saw that more in, if you compare yourself to your peers, to your colleagues, they are not doing so many things that we are doing at an early age. So I would go with my mother to doctor appointments. And I would skip school to do that. And even university level maybe, like I would skip a lesson and go with my mother to the doctor, which I'm very happy to do. It's a way of giving back also. And but that's what I want to know.
एट विच पॉइंट, क्या आपको ऑलरेडी पता था उस वक्त जब आप जा रहे थे? No. सॉरी, like Not at all. when you were, आप उनको साथ जा रहे हैं या आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, या वो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जैसा आप उनसे चाहते थे, बिकॉज आप 10 साल के हो और आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके पेरेंट्स ऐसे हैं, उनके साथ तो ये सब कुछ और हमारे साथ नहीं हो रहा है। क्या आपको उस वक्त, खैर 10 साल तो नहीं एटलीस्ट, लेकिन अ लिटिल मोर, तब आपको रियलाइज हो जाता था कि नहीं, ओके दिस इज डिफरेंट, या बाय टाइम आपको, या पढ़ाई करके थोड़ा, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। जब आप मतलब इस तरह के लोगों से मिलते हैं, like other Pakistanis who are also, you know, saying, oh, I will meet you, but I will not be able, you know, like a friends meeting or something. We cannot meet because there is now, you know, this situation happening and I have to take care of this person, or I'm taking care of my younger brother, or both of my parents are working, I cannot come, blah, blah. Also, when you meet like other migrants, so like talking with them, we have the same situations. A lot of like Latino community face the same things we face in a very different way, but yeah, they face also the same. And then I think I picked up, I knew that we have similarities, but I never saw it from this, you know, study research point of view until I reached university. I was like, okay, I want to really know. So I would, in my free time, you know, I would read academic papers and articles and stuff that other people, you know, the white community said about our community. And it was very interesting because in some things I was like, oh wow, they are really precise on this. But on other things I was like, maybe it's time that we say something about this, right? Like maybe they are not getting the full picture. Like I will give you a small example of sure. मोस्टली ये कह के आप लोगों की औरतें किधर हैं, औरतें क्यों नहीं बाहर आती, यू नो, लाइक ये एक इमेज है, लाइक हमारी औरतें जो है ना बंद रहती हैं, घरों में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती। लेकिन हमारी औरतों के लिए बाहर है क्या कि वो बाहर जाए, लाइक एग्जैक्टली, लाइक जितने भी पब्लिक चीजें होती हैं वो सब कतालान या कस्तियानों में है, तो वो लैंग्वेज बैरियर को नहीं समझते। लाइक देयर इज अ ह्यूज लैंग्वेज बैरियर। प्लस if a lot of families, when they migrate, they have to change and shift the roles in the family. So for example, my family, both of my parents were working when we were living in Pakistan. Then when we moved here, my mother had to become, it was not even a, you know, like a possibility that she can work, so she really had to be a housewife. So so you have to take care of 4 children. You don't have a network here of people who could take care of your children, or enough resources, you know, to leave them in a kindergarten or something. So yeah, I think there are so many things within migration already, you know, that yeah, I think they're so crazy. But yeah, you know, like, well, like if you don't know all this information, it's easy to come to easy conclusions also. Like अच्छा इन लोगों की औरतें बाहर नहीं निकलती. Yeah, a lot of processing. By the way, do you A lot of processing. like, do you No, connect? I do, but I still like thoda sa hai. I struggle with connecting completely with that point of view. What are you saying? But I also do not completely agree with the other point. Like I struggle to. I think because there is this sense of कि a lot of women को नहीं वो freedom है. A lot of women cannot do what they really would like to. And it's not only घर से निकलना, it's just a lot of options. But at the same time, the point of view जो आप बोल रही हो कि इतना आसान भी नहीं बनाया है हमारे लिए, हम like in fact they are kind of happy कि अलग ही है, community अलग ही रहे. बल्कि there is one thing my brother always says कि जैसे यूके में जो ये जो थोड़े बहुत laws होते हैं ना, वो जानबूझ के ऐसे बनाते हैं कि वो जो community है वो साइड पे ही रहे, वो ऊपर वो इंटीग्रेट ही ना हो.
हाँ जी, वो बिल्कुल वहीं से, सो आई बट आई स्ट्रगल टू बी जस्ट ऑन वन साइड, लाइक मैं एक कंप्लीट साइड पे नहीं बोल सकती कि ओके नहीं दिस इज रॉन्ग, कि हमें नहीं समझते, हमारी कम्युनिटी ऐसी है, बट ऑन द अदर हैंड मुझे वो भी नहीं एग्री करती कि नहीं, दोनों में कुछ ना कुछ है. आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम नॉट गुड एट no, एक्सप्लेनिंग. you are very well, explaining very well, and I would not agree like 100% because I'm a lawyer. I will never You agree. cannot. No, I'm joking. I think yeah, there are like इस तरह के कुछ कानून उन लोगों ने बनाए हुए हैं, like not I wouldn't say it's a group of people who just hate us and they want us to be like alone or something, but of course different ideologies are thriving in the same social pod, so it's normal, so it's very normal. Like I will give you an example of something that happens in Spain. So for example, in Spain, you cannot build a mosque in the center of the city. Have you ever seen a mosque in the most central like area? No, Never. never, except for the mosque that was already built by other civilizations. So except for maybe the mosque of is it Granada or Cordoba? Now I'm confused, but yeah, Mezquita de Córdoba, Córdoba. yeah. So which is now considered like something very different, not a mosque, blah blah. But there is a law. So there is a law that you cannot build things in the city center. So if you are not building like a mosque, for example, in the city center, you are taking the risk of isolating these people from the public space, from the public sphere and the public eye. So I think, yeah, there are some dynamics that could change and that should change for us to, feel more included. I wouldn't use it as the best word. I don't know which is the best word, but in Catalan there is a word which is not I cannot translate. It's convivencia. It's the same in yeah, convivencia. in Spanish, but yeah, so it's something different. It's not like coexisting or anything. It's not like you integrate me and I integrate you, or you include me and I am included or something. Then what it is? I think something different. It's like convivencia means, to come to agree, to make common decisions, to grow together. So it's very different from integration or inclusion or all these words. But this is all semantic. So you can be very lost in translation with it. No, but it's interesting and very complex. Again, बहुत complex topic है. And how do you think हमारी कम्युनिटी में इस बात को कितना समझा जाता है, इस चीज के बारे में कितना बात की जाती है? Do you think we talk about it? I think चीजों में generation है वो चाहती है like to come with this dialogue and to bring this dialogue and talk about this, because we are like hybrid. We are not, if अगर हम पाकिस्तान चले जाए तो हमें क्या ये कह जाता है कि like आप foreigners, पाकिस्तान में foreigners, यहाँ पे foreigners. Exactly. So you are too much of one place for both societies, right? So we really need it. It is like something that encompasses our identity. We really need this, this dialogue and to talk about this and to bring this topic up. But are we talking about it? I think yes. I think we are starting to talk about it. Yes. Like, for example, there is something, I want to raise, but I'm a bit shy to say, because I know it's efforts that our community does. Just like there are so many federations and associations and NGOs and, like so many Pakistani colectivos, you can call them. They're doing so much, to bring the Pakistani community together and to bring an image of the Pakistani community. So, for example, we have demonstrations together, we have rallies on political issues, and we have so many things that are happening like in Barcelona or in Spain in general.
But I don't know, like for me, there is a sense that this is all done just for us. So we feel happy, being in a celebration. But are we really integrating others to come to our celebrations? And then if we do something not for us, but for, the white community, for the Spanish people, then we overdo ourselves. We we are like too much into some dynamics that for me are still, very colonial. I don't know if it's too, but do you? No, that's another big topic. That's That's another huge topic. अगर फिर कभी टाइम हुआ तो इस पे भी हम बात करेंगे. एंड यही जो आप बात कर रही हैं, यही बात मुझे किसी और ने भी बोली थी. वो भी यही बोल रही थी कि या काम हो रहा है, लोग करते हैं, बट देयर इज अ सेंस ऑफ कि हाँ हमारा नाम हो इसमें, इसलिए कर रहे हैं. फोटो. For the photo, yeah. And I've heard that from another person too. So it's not something that must be something very obvious कि लोगों को नजर आ रही है. I know a lot of people, like Pakistani young people, at least, they are doing so much, but they are not in the front page. And like I know they are doing small things, small actions, but they are making it very easy for our community in our like circles and stuff. So I'm very happy about that. I wish they were more seen. I wish they were more like known. But I think it also comes with a sense of humility. नहीं, बट जरूरी है क्योंकि एक एटलीस्ट मैं तो ऐसे इंसान हूँ. आई नीड इंस्पिरेशंस. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने जैसे इंसान को या आपकी कम्युनिटी के लोगों से आप देखते हो कि ये भी तो इतना आगे तक पहुंचे हैं, या उनकी स्ट्रगल के बाद they've come really far. तो I feel very inspired. That's why I just love hearing people. I love listening to people's stories. मुझे अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि I think at some point वो आपको इंस्पायर जरूर कर जाता है. किसी ना किसी को वो आपको इंस्पायर कर जाता है. Yeah, true. Like I'm very happy that you're doing this, and I want to see the video. I want to. I wish if a lot of people can come and join me in this, because I feel जैसे हमने अभी बात की यूके वगैरह में, तो बहुत सारी आप स्टोरीज सुन रहे हैं, बहुत सारी आप उनके बारे में आपको पता लग जाता है. यहाँ पे आई थिंक अगेन वही बात जो आप कर रहे हो कि a lot of people doing a lot of things, but जैसे हमें पता नहीं चल रहा properly. Exactly. I want to like collect all these stories, collect all the people, ये community बनाना, connection बनाना. But anyways, another thing I'm very interested to know, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Identity issue. Like उसको कैसे हैंडल करते हैं कि कितने हम पाकिस्तान, वही जो हमने बात की है कि यहाँ के लिए भी हम स्ट्रेंजर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, और पाकिस्तान के लिए भी. तो आपको क्या लगता है यंगस्टर उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, या उन पे कैसे अफेक्ट कर रहा है? I think it's a very hard question. मेरे पास जवाब तो नहीं होगा इसका, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ मैं क्या कर रही हूँ at least. Sure, exactly. तो I'm more happy कि मैं मतलब अपने जो पाकिस्तानी लिबास है हमारा, for example, I think ये भी कहना कि एक किस्म का लिबास है, it's not true. We don't have like one single thing, one type of uniform for all Pakistanis all around. But I try to be more happy wearing it, when I go outside, when I go to public spaces. For example, I was like doing this, how do you say, like anchoring. It was a award ceremony. Hosting a show. And hosting a show, na. So I tried my best because I knew, okay, there will be so many Asian nationalities there, but it's so important for us to also showcase our nationality, in the best way possible. So it doesn't take away, wearing this doesn't take away my Spanish part or my Catalan side. So yeah, I'm more happy. I try to do this. I try to introduce also again the same question. At
what age or what point आपको realize हुआ कि it's not a shame, in fact मुझे proudly अपनी पाकिस्तानी, अपनी देसी side show करनी है? Again, वो I think हम जब छोटे होते हैं, जब तो we do everything at least generally possible के same हम बिल्कुल अलग ना लगे. I think सबके साथ ही होता है शायद कि no, we want to be like everybody around us. Yeah. फिर एक point आता है कि no, ठीक है, different है and different भी अच्छा है. आपको कब realize हुआ ये सब चीजों का? I think it comes with age. Like जब आप mature होते हैं तभी पता लगता है like okay, it's not bad. It's something that enriches me and my identity. You know, it's like something I'm happy that I can switch from Spanish cuisine to Pakistani cuisine, that I can switch to one language to another. Okay, not so easily for me, but but I know I can, you know, my playlist is so mixed. So I'm so happy. I think it comes with age. You realize, you see the need. So for example, I see this with my university colleagues. उनको बहुत curiosity होती थी, like how is this in Pakistan and how is that in your house and how do you do this and do you have this? So they had like a lot of questions. Sometimes some questions were too much, you know, like what are you even asking me? But other times I felt, you know, that it is a genuine curiosity they have. So maybe, you know, we try so hard that they don't see the Pakistani side in us. You know, I would do other हम भी की तरह लगे, but at the end of the day we are different. Yeah, we are different. And it's okay. And it's okay. Totally fine. It's if जब मैं बाहर जाती हूँ, like Germany mostly for work or something, and they ask you, okay, where are you from? So it's a simple question, you know, and you say, okay, I'm Spanish, but they look at you like, okay, but there is something missing. Like, are you? They don't want to be like, they don't want to be racist. Like, there's something missing, and it's fine, you know, it's very clear, you know. Okay, so जब आपसे कोई पूछते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आप Spanish? You're Spanish? Depends on the person. If I want to tease them, I will say I'm Spanish, and if I see very conservative or they are saying this, like एक special tone होता है ना, like पूछने के लिए, तो आप किधर से हैं? Like then I would say because I know it confuses their mind. And they cannot. Because it's like I've got the Spanish passport, but still, if someone asks me, I'm like I'm from Pakistan. I'm Pakistani. I cannot say I'm Spanish. Like I know, but I say that to the yeah, I got one to no. Still, maybe कुछ लोगों को होता है, they feel more from here. Funny video, like when I grow up, I want to be like this and that. Like this school in Pakistan, this viral video, like funny video. Well, it was a real situation, you know, like students were coming on 14th of August, like, and they're saying, oh, I want to be a pilot and I want to destroy India. And have you seen this video? No. Share it with you, but maybe, you know, your viewers know about this video. So I don't feel Pakistani in the sense of patriotism, like strong patriotism. And I don't feel Spanish either in that sense. I don't feel at all, you know, that I will, you know, kiss the flag and, you know, wear the flag on my face or things like this. No, I think they, as countries and as political countries, they have a lot to be criticized on. And they have a lot to better, like to do better. Yeah, like identity wise, social wise, value wise, I do feel Pakistani. I cannot like ignore it. I do feel And what about the youngsters here? आपको क्या लगता है कि वो भी इस क्राइसिस से गुजरते हैं? I'm sure हर जो भी यहाँ पे आता है वो इस क्राइसिस, youngsters especially वो जो आते हैं वो इस क्राइसिस से जरूर गुजरते होंगे कि अब हमें वो जो पाकिस्तान रह के आए, वो जो मेंटालिटी, वो जो जिस तरह हमें बड़ा किया गया उसी को फॉलो करें, या जब जो इधर आ गए हैं यहाँ के रूल्स फॉलो करें? आई थिंक ये स्ट्रगल सबकी ही चलती है. इसके लिए मैं यही बोलूंगी कि लाइक पाकिस्तानी होना क्या, इसका क्या मतलब है, क्या मायने रखता है.
So I don't know. For me, being a Pakistani means something totally different. For others, being Pakistani means something totally different. And when your parents are saying you are Pakistani, what does it mean really? You know, like, should I, if I engage in the same things that you are doing, does that make me a Pakistani? Or like, what is being Pakistani? Also, I think it's a huge like question mark. Yeah, I think, you know, even Pakistanis are very different from one another. City, True. rural and city, or if you go to big cities or capital, or so I don't know. I've seen Pakistanis like expats. You know, it's very common now in Spain. A lot of expats are coming to Spain from Pakistan, and they are totally different from the Pakistanis I've known, and I've grown up with. So what it really means to be a Pakistani. Yeah, that's something difficult. I should leave you because आपको खाना भी खाना है, and I can talk again. I can talk and talk and talk and talk on all these issues, and I'm sure I'll get back to you if you have time in future. But thank you very much.